हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज में आज हम कुछ एमसीक्यूज फंडामेंटल राइट्स पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड मेनली बाय विच कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हुए हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके हमने अडॉप्ट किए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कनाडा, ऑप्शन नंबर 2 यूएसए, ऑप्शन नंबर सी यूके या फिर ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स यूएसए। यूएसए से इंस्पायर होकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। एक तो फंडामेंटल राइट्स भी यूएसए से इनकॉर्पोरेट कर दिया और उसके बाद जो प्रेम्बल वगैरह वो भी हमने कहाँ से इनकॉर्पोरेट किया है, वो भी हमने यूएसए से इनकॉर्पोरेट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Which article abolishes untouchability and makes its practice a punishable offense? इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है और इसको एक पनिशेबल ऑफेंस भी बनाता है? आर्टिकल 14, 15, 17 या 18? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के साथ डील कर लेता है, वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर लेता है। Question number 3. Which of the following fundamental right is available to both the citizens and foreigners? फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा है बोथ द सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है? पहले हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। कुछ राइट्स जो है वो अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स है, कुछ राइट्स जो है वो अवेलेबल है बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, 29 हो गया एंड 30 है। ये राइट्स जो है दीज आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। ठीक है, दीज आर अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू सिटीजन्स। उसके बगैर जो भी राइट्स है वो सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन्स है या फॉरेनर्स है। आर्टिकल 15 जो है दैट्स इट इज़ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्टिकल 16 तो एम्प्लॉयमेंट के साथ डील कर लेता है, आर्टिकल 19 स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ डील कर लेता है और आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ के साथ डील करता है। अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, तो ऑप्शन नंबर जो है डी रहेगा आंसर, दैट्स आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ जो है वो चाहे सिटीजन है या चाहे फॉरेनर है सबके लिए अवेलेबल है। 15, 16, 19, 29 एंड 30 जो है इट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के साथ डील कर लेता है? अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? जब हमारे राइट्स जो है वो वॉलेट हो जाते हैं तो हम अपने राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट चले जाते हैं, चाहे हाई कोर्ट चले जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं अपने कोर्ट्स को अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। और कौन सा आर्टिकल इनमें से डील कर लेता है किसके साथ? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। हमारे पास है आर्टिकल 31, 32, 226 एंड आर्टिकल 136। इसका जो आंसर रहेगा दैट इज बोथ आर्टिकल 32 भी और आर्टिकल 226 बोथ। इसको हम अनदर ऑप्शन ऐड करेंगे बोथ सी एंड बी। आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के अंडर हमारे राइट्स जो है वो एनफोर्स हो जाएंगे और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट जो है वो हमारे राइट्स को एनफोर्स करेगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है। Question number 5, which fundamental right was described by Ambedkar as the heart and soul of the constitution? इनमें से कौन से राइट को अम्बेडकर ने डिस्क्राइब कर दिया एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका आंसर रहेगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है यही वाला राइट जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32 हमारे राइट्स को एनफोर्स करता है और आर्टिकल 226 ये जो है इसको अम्बेडकर ने डिस्क्राइब कर दिया हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Question number 6, which article guarantees the equality of opportunity in the matters of public employment? इनमें से कौन सा आर्टिकल डील कर लेता है किसको? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 14, ऑप्शन बी 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 16 जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि आर्टिकल 16 जो है वो डील कर लेता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के साथ। Question number 7, the right to education was a fundamental right by which constitutional amendment? right to education जो है उसको fundamental right बना दिया गया है किस constitutional amendment के थ्रू? ऑप्शन नंबर 1 42, ऑप्शन नंबर 2 44, ऑप्शन सी for 86, ऑप्शन नंबर डी 73rd amendment। तो आंसर रहेगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल, आंसर रहेगा सी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम लोगों ने
इस एजुकेशन को क्या बना गया, राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 19 ओरिजिनली गारंटीज हाउ मनी फ्रीडम्स। आर्टिकल 19 में कितने सारे फ्रीडम्स आते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6। कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है, दैट इज अंडर द आर्टिकल 19? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। ये आप याद रखेंगे सैम आरपी के नाम से। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज प्रोवाइडेड अंडर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 19, 20, 21 या फिर 22। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स आर्टिकल 22। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड टू प्रोड्यूस अ डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट। इनमें से कौन सी रिट जो है वो इशू की जाती है टू प्रेजेंट अ डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट? दैट इज ऑप्शन नंबर 1 मैंडेमस, ऑप्शन बी सैरिशो, ऑप्शन सी प्रोहिबिशन या फिर ऑप्शन डी हैबियस कॉर्पस। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हैबियस कॉर्पस। के ये जो है रिट इशू की जाती है जब किसी पर्सन को हमने डिटेन किया है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर लेना बिफोर 24 आवर्स। मैंडेमस की रिट जो है इट इज़ टू कमांड, मैंडेमस लिटरली मीन्स टू कमांड, किसी इंफीरियर कोर्ट या किसी अथॉरिटी को ये कमांड दिया जाता है कि उसको अपने मतलब जो वर्क इसमें ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी इसका काम होगा वो परफॉर्म करने के लिए। एंड प्रोहिबिशन मीन्स टू स्टॉप, इसको अगर किसी लोअर कोर्ट ने अपनी जुरिसडिक्शन जो है वो एक्सीड कर दी है तो इसके लिए जो है प्रोहिबिशन वाली रेट जो है वो एनफोर्स होती है। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है अंडर आर्टिकल 352 तो उस टाइम पे कुछ राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट जो है वो सस्पेंड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 20 एंड 21, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 2 आर्टिकल 22 या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे या फिर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द आर्टिकल 32 जो है वो सस्पेंड कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इनमें से कौन सा राइट जो सस्पेंड नहीं होता है? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 20 एंड 21, क्योंकि आर्टिकल 20 जो राइट टू लाइफ एंड द आर्टिकल 21 जो है वो डील कर लेता है किसके साथ? राइट टू लाइफ के साथ। राइट टू लाइफ जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो किसी भी टाइम पे जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकता है। एंड आर्टिकल 20 में 2-3 टाइप्स के राइट्स आते हैं लाइक डबल जियोपैरिटी, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनकार्नेशन, वो वाले राइट्स भी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते हैं। इन विच केस वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एक्सपैंडेड टू इंक्लूड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इनमें से कौन से केस में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है उसको क्या किया गया था? इट वॉज एक्सपैंडेड, उसको एक्सपैंड किया गया टू इंक्लूड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ऑप्शन नंबर 1 ए के गोपालन केस, ऑप्शन बी मेनका गांधी केस, ऑप्शन सी केशवानंदा भारती केस या ऑप्शन डी खोलकनाथ केस। आंसर जो रहेगा दैट इज मेनका गांधी केस, ऑप्शन नंबर बी। Question number 13. Which fundamental right was removed by the 44th Constitutional Amendment Act? 44th Constitutional Amendment Act के जरिए कौन सा राइट जो है फंडामेंटल राइट जो वो रिमूव हो गया था? ऑप्शन नंबर 1 राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन नंबर 2 दैट्स राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी राइट टू रिलीजन, ऑप्शन डी राइट टू इक्वालिटी। सो इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट से रिमूव करके अंडर आर्टिकल 301 जो है ये एक लीगल राइट जो है वो बनाया गया था। आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था, 1978 में हुआ था और उसके अकॉर्डिंग ये जो है दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट हो गया था एज अ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 14. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर कंटेन्ड इन। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स किस में कंटेन किए गए? ऑप्शन नंबर 1 23 to 24, ऑप्शन बी 25 to 28, ऑप्शन सी 29 to 30, ऑप्शन डी 32 to 35। कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो आर्टिकल 29 एंड 30 जो है वो डील कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
Question number 15. Which article empowers the parliament to make the laws for giving the effects to fundamental rights? इनमें से कौन सा पार्लियामेंट जो है कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को एम्पावर कर लेता है कि कुछ राइट्स जो है वो सीधी सीधी हमारे पास राइट्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ जो है पार्लियामेंट को ला बनाने पड़ते हैं, तब जाके वो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स होते हैं. आर्टिकल 31, 32, 33 या फिर 35. आंसर रहेगा आर्टिकल 35, ऑप्शन नंबर डी. Which fundamental right is available only against the state and not against private individual? उनमें से कौन सा राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होता है अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के? आर्टिकल 14, 17, 19 या फिर 21. आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 मीन्स राइट टू इक्वालिटी. ये अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट. फॉर एग्जांपल हम किसी और पर्सन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वो हमें इक्वली ट्रीट करेगा. किसी पर्सन ने अगर हमें अनइक्वली ट्रीट किया तो हम उस पर क्लेम नहीं कर सकते. ये राइट सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट द स्टेट अवेलेबल है. स्टेट जो है वो किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 17. द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाइज टू. डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है वो किस पे अप्लाई होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स. ऑप्शन नंबर 2 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनकॉन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स. या फिर ऑप्शन नंबर डी एग्जेक्टिव एक्शंस वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स. ये डील का लेता है किसके साथ? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल. ऑप्शन नंबर बी आंसर है दैट्स द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनकॉन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स. Which of the following fundamental right is not available to non-citizens? मतलब फॉरेनर्स के लिए इनमें से कौन सा राइट अवेलेबल नहीं है? जो सिटीजन नहीं है उनके लिए कौन सा राइट अवेलेबल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 21, ऑप्शन नंबर 2 14, ऑप्शन नंबर सी 19 या फिर ऑप्शन नंबर डी 22. तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 19. ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 19. राइट अगेंस्ट जियो पैरिटी इज गारंटीड अंडर राइट अगेंस्ट. फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया, उसको एक बार उस क्राइम की पनिशमेंट दे सकते हैं, हम उसको 2 बार उस क्राइम की पनिशमेंट नहीं दे सकते. ये किस आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 सब क्लास 2 या आर्टिकल 21 या फिर 22. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दैट इज द आर्टिकल 20 और इसका सब पार्ट 2. Which case established that fundamental rights can be amended but not destroyed? इनमें से कौन सा केस ये कहता है कि that fundamental rights को हम amend तो कर सकते हैं लेकिन इसको destroy नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर 1 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ऑप्शन सी मिनरावल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. या फिर ऑप्शन नंबर डी शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दैट्स द केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला. 1973 में होगा, जिसमें से बोला गया कि हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट कि हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं कर सकते. Question number 21. Which article provides protection against self-incrimination? Article 23, 20 subclass 2, 20 subclass 3, 21 या फिर 22 और subclass 1. तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी. मतलब कोई भी पर्सन जो है वो आई विटनेस वगैरह अपने ही केस में नहीं हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिमिनल केसेस में हम लोग मतलब ब्लड सैंपल्स देने से रिफ्यूज़ करें. आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 22. प्रोसीजर इस्टाब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 वाज बोरोड फ्रॉम. ये जो प्रोसीजर इस्टाब्लिश्ड बाय लॉ ये हमने कहाँ से बोरो कर दिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन. Question 23. Which of the following rights was declared as a fundamental right by judicial interpretation? Judicial interpretation की वजह से कौन से राइट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया? ऑप्शन नंबर 1 राइट टू प्रॉपर्टी. ऑप्शन 2 राइट टू एजुकेशन. ऑप्शन सी राइट टू प्राइवेसी एंड ऑप्शन नंबर डी राइट टू इंफॉर्मेशन. इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी दैट्स राइट टू प्राइवेसी जो है इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट आफ्टर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. Question number 24. Article 32 is known as the soul of constitution because अब इस आर्टिकल 32 को जो अम्बेडकर ने डिक्लेयर कर दिया एज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कंसिडर किया गया? बिकॉज ऑप्शन 1 इट एनफोर्सेस
डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ऑप्शन 2 इट गारंटीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या ऑप्शन सी इट एनफोर्समेंट ऑफ इट इंश्योर्स एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या ऑप्शन डी प्रोटेक्ट्स फेडरलिज्म। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट इंश्योर्स एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच रेट इज इशू टू प्रिवेंट द अथॉरिटी फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। कौन सी रेट इशू की जाती है कि आप अथॉरिटी को प्रिवेंट कर लेते हो कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड ना करे। ऑप्शन 1 हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी मैंडेमस, ऑप्शन सी सैडिशस, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट कर लेना, प्रिवेंट कर लेते हैं, दैट्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स प्रोहिबिशन। आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।